जी बिल्कुल, इमरान खान की आज सियासी करियर के हवाले से अहम दिन है। चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान को जो सज़ा सुनाई गई थी ट्रायल कोर्ट की तरफ से, वो फैसला चैलेंज किया गया था। आज उसकी भी समाअत है और गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी और उसके हुक्मनामे की रोशनी में भी आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंतहाई अहम दिन है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में भी अदालत लगेगी। इमरान खान को आज ज़मानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, तमाम नज़रें इसी बात पर है और ज़्यादातर जो कानूनदान हैं वो ये समझते हैं कि आज इमरान खान को रिलीफ मिल सकता है, या इस्लामाबाद हाई कोर्ट से या सुप्रीम कोर्ट से। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच इस केस को सुन रहा है। पहले 2 समाअतें इसमें हो चुकी हैं, एक समाअतों में नोटिस जारी किए गए थे, दूसरी समाअत में इलेक्शन कमीशन के वकील को वक्त दिया गया था। और आज जब ये समाअत फिक्स हुई है तो एक तरफ तो चीफ जस्टिस जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया गया है, दूसरी तरफ उन्होंने आज ये फैसला करना है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ सुप्रीम कोर्ट में जो समाअत हुई थी उसकी तरफ से हुक्म दिया गया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट इस केस का फैसला करे और कल यानी आज इसको सुबह अर्ली इस केस को सुने और उसके बाद 2 बजे इस्लामाबाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें भी ये केस सुना जाना है। और गुज़श्ता रोज़ जो समाअत हुई थी उसमें चीफ जस्टिस के और दीगर जजेस के जो रिमार्क सामने आए थे, उसमें कहा गया था कि जो ट्रायल कोर्ट का फैसला है उसमें गलतियां हैं, वो उजलत में फैसला सुनाया गया है। इमरान खान को, मुलजिम को और उनके जो गवाहान हैं उनको नहीं सुना गया। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब अपना मौक़िफ़ रखा था कि उनकी तरफ से भी जब अदालत को कहा गया कि जब अदालत ने पूछा कि क्या मुलजिम को वक्त दिया गया था कि वो अपना हक़ दिफा कर सके या अपने गवाह पेश कर सके, तो उनकी तरफ से कहा गया कि 2-3 बार वक्फा किया गया। तो अदालत ने पूछा कि 2-3 बार वक्फा किया गया, कितने दिन दिए गए? तो उनकी तरफ से कोई मुतमईन जवाब नहीं दे सके, तो अदालत की तरफ से कहा गया कि आज हम मुदाखलत नहीं करते, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका फैसला कर ले, वरना कल हम इसके ऊपर फैसला देंगे। तो आज ये कहा जा रहा है कि इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट से रिलीफ मिल सकता है। दूसरी तरफ अब वो रिलीफ तो मिल जाएगा अगर रिहाई हो जाती है, लेकिन दूसरे केसेस जो इमरान खान का साइफर पर है, इसके अलावा गुज़श्ता रोज़ जना हाउस हमला केस में इमरान खान की ज़मानत जो है मुस्तरद हुई थी। ये कहा गया था कि जो तफ्तीश थी, जो तफ्तीशी टीम थी, उन्होंने तफ्तीश करने के लिए और गिरफ्तारी डालने की इजाज़त मांगी थी, जो उनको मिल गई थी। तो ये कहा जा रहा है कि अगर रिहाई हो भी जाती है तो किसी भी केस में इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा और इसके अलावा उनके दीगर काफ़ी सारे मुकदमात हैं जिसमें उनकी ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं। इसके ऊपर भी एक दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर की जा चुकी है। इस्लामाबाद जो वकला हैं तहरीक इंसाफ की तरफ से, उनकी तरफ से ये दरख्वास्त में मौका बनाया गया था कि इमरान खान को तमाम केसेस में, चाहे वो खुफिया हैं, चाहे जिसमें ज़मानतें खारिज हो चुकी हैं, उनमें से उनकी गिरफ्तारी से रोका जाए। अगर उसके ऊपर भी समाअत हो जाती है और उसकी तरफ से उनकी तमाम जो केसेज हैं उनमें गिरफ्तारी से रोक दिया जाता है तो इमरान खान की रिहाई मुमकिन होगी। अदरवाइज अगर उनकी रिहाई हो भी जाती है तो शाखाना में या उनकी ज़मानत जो है वो हो जाती है तो फिर दूसरे केसेज में उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। और जो वकला हैं वो ये समझते हैं कि इमरान खान इतनी जल्दी बाहर नहीं आने वाले। तो आज एक इंतहाई अहम दिन है, इंतहाई अहम केस है इमरान खान का। तहरीक इंसाफ से का जो देखना ये होगा कि इमरान खान को तोशाखाना केस में रिलीफ मिल जाता है तो फिर बाद में दूसरे केसेस में उनकी गिरफ्तारी होती है तो वो कब जेल से बाहर आएंगे।